गुरु सुबह के साढ़े 6 बज रहे हैं और इतना केओस बनारस के गदौलिया क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि पूछिए मत। देखिए कितना भीड़ है। पहले हम निकल जाएं यहाँ से। समस्या ये है, पीछे बाबा का विश्वनाथ जी का दरबार और यहाँ पे कुछ माला फूल वगैरह बिक रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए कितना भीड़, कितना फुटफॉल आ चुका है काशी में। क्योंकि देखिए जून का महीना चल रहा है, गर्मी का महीना मुख्य तौर पर ये है और कुछ समय बाद सावन भी आएगा। और जब सावन आता है तो वहाँ पे आप जानते ही हैं कांवरियों का भीड़ और मतलब कांवरियों की यात्रा काशी में शुरू हो जाती है और कांवरियों का आवागमन काशी में शुरू हो जाता है। सुबह सुबह 6:30 बजे की मेरे पीछे इतनी लंबी लाइन आप जो देख रहे हैं, ये पूरा आपका गदौलिया से होते हुए दशाश्वमेध तक हमें लग रहा है जाएगी। फिलहाल यहाँ पे जाम रुक चुका है। ये देखिए कार घुसा दिले उनमें चाक के एकदम चप। ये देखिए ये कुछ हिसाब से काशी विश्वनाथ की लाइन लगी है। हालांकि जून का महीना है फिर भी इतना फुटफॉल काशी में आना एक अचंभे तक की बात है। क्योंकि ये जो अभी सीन दिख रहा है आपको मेरे कैमरे के थ्रू, ये समझिए आज ना कोई त्यौहार है ना कुछ है और ये लाइन यहाँ पे समाप्त होती है। तो आज ना कोई त्यौहार है फिर भी जून के महीने में, आज 20 जून है और इस जून के महीने में भी इतनी काशी में इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, ये एक तरीके से अचंभे की ही बात है। और ये तो सुबह सुबह 6:30 बजे का वक्त है, तब इतनी भीड़, लंबी लाइन है। और आपको पता ही है काशी विश्वनाथ के अंदर किस हिसाब से घूमती है लाइन, तो समझिए इतनी लंबी लाइन है ये। क्योंकि प्रांगण में भी इस हिसाब से इतने इसकी दुगनी घूमेगी ये लाइन। आगे चलते हैं दशाश्वमेध की ओर, देखा जाए कितने श्रद्धालु आज दशाश्वमेध में आए हैं। क्योंकि भीड़ से लग रहा है कि बहुत आए हैं। जून का महीना है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों के संग सब परिवार लोग आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं। सुविधा हो गई है इनके लिए कि भाई कॉरिडोर वगैरह बन चुके हैं। कॉरिडोर बनने से फ़ायदा ये हुआ है कि जाम वगैरह मतलब कंजस्टेड एरिया कम हो चुका है। श्रद्धालुओं को बहुत ही मदद हो रही है बाबा का दर्शन करने में। तो हम दशाश्वमेध सीधे से नहीं जाएंगे, एक गली है, इस गली में हम मुड़ेंगे, इससे आपको बनारस की गलियों के भी दर्शन थोड़े हो जाएंगे। एक तरीके से ये मेरा एक वर्चुअल एक्सपीरियंस टाइप का एक वीडियो हो जाएगा। ये देखा जाए बनारस की सकरी हमेशा की तरह सकरी गलियां। और अभी तो कुछ सब बंद मिलेगा आपको क्योंकि सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सिर्फ वही दशाश्वमेध की साइड या काशी विश्वनाथ मंदिर के पास या फिर काल भैरव मंदिर के पास आपको ज़्यादातर ये दुकानें खुली को मिलेगी और वो भी माला फूल वगैरह हो गए और थोड़ा बहुत खाने पीने की दुकानें वो खुली रहती हैं। अगर आप दशाश्वमेध साइड जाते हैं तो गंगा से के आरती होने के मतलब गंगा जी का स्नान करने के बाद लोग निकलते हैं तो वहाँ दुकानें खुली रहती हैं खाने पीने की भी। तो आइए, ये तिराहा है, तिराहा से हम लोग थोड़ा जाएंगे इस साइड, जिससे हम नंदी चौराहा कभी देख पाएंगे। काशी में विकास कार्य इस तेजी से, इस गति से हो रहा है कि एक अजूबा ही है। 2014 से पहले इतना विकास कार्य नहीं होता देखने को मिलता था, बट जब से 2014 के बाद से काशी का विकास कार्य जैसे बूम पे है और पर्यटन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं काशी। दशाश्वमेध की ये घड़ी और ये हमारा गदौलिया चौराहा काशी का दिल है। ये एक तरीके से कहा जाए स्लैंग की तरह
और इस दिल की सोल, इस दिल की आत्मा जो बसती है, ये इस नंदी जी में बसती है। तो आपको सामने ये दिख रहे हैं नंदी जी, इस दिल की आत्मा इस नंदी जी में बसती है। पर फिलहाल आज अभी जो नंदी जी हैं, इनका जो व्यू है फिलहाल सामने से तो अच्छा है, बट किनारे से अगर साइड से आप देखें तो थोड़ा ख़राब हो चुका है। क्योंकि आप जान रहे हैं काशी का पहला, मतलब देश का एक तरीके से समझ लीजिए, रोपवे तैयार हो रहा है हम लोगों का। तो रोपवे का कार्य बड़ी तेज़ी से काशी में किया जा रहा है, साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। तो इससे दोनों काम बराबर तौर पे अपने पैरेलली चल रहे हैं अच्छे से। आइए देखा जाए। सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं और काशी के ये गदौलिया क्षेत्र, मतलब दशाश्वमेध जाने वाले रास्ते के कुछ ऐसा हाल है कि जनाब क्या ही बताएं। इतनी चहल पहल सुबह सुबह भी देखने को मिल रही है कि पूछिए मत। यहाँ पे तो अभी कम चहल पहल है, आगे जाएंगे तो और ज़्यादा है। और ऊपर से मैं बता भी दूँ, काशी में 12 मास मतलब 365 दिन भंडारा चलता है, यानी अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद मिलता है साल के 365 दिन। और सुबह सुबह की टाइमिंग आपको पता ही होनी चाहिए, अगर आप बनारस आ रहे हो तो सुबह 6 से 10 बजे के बीच। गंगा द्वार की ओर चलते हुए देखा जाए आखिर कितना भीड़ है, मतलब कितने श्रद्धालु आए हैं काशी में जून के महीने 20 तारीख को। आइए देखा जाए। ये एक बड़ा खतरनाक स्पॉट है। यहाँ पे आएंगे कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं भैया, कुछ युवा हैं भाई, तो चढ़ते हैं, पता नहीं क्यों चढ़ते हैं, फिर सड़क के नीचे आ जाते हैं। तो ये चलता रहता है। ये अगर आप शाम को आएंगे ना तो ये ऐसे दिखते रहेंगे लोग चढ़ते उतरते, पता नहीं क्या है शौक। आगे देखिए, ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर अंदर गलियां हैं जो आपको विश्वनाथ जी की ओर ले जाएंगी। गेट नंबर 3, 2 ये सबसे जोड़ती हुई गलियां हैं। 4 भी पहुंच सकते हैं आप, आपको अगर गलियां पता हो काशी की तो। काशी की यही खूबसूरती है कि ये प्राचीन नगरी है। इतने प्राचीन शहर में ये देखिए, अभी माता त्रिपुर भैरवी के अपने घाट पे हैं। अंदर जाएंगे तो माता त्रिपुर भैरवी का मंदिर भी है। गंगा जी का किनारा पर सूरज दादा एकदम धीरे धीरे चढ़ते हुए अभी उग्र रूप में आएंगे। लगभग 10 बजे के बाद काशी में उग्र रूप दिखाएंगे। बारिश की संभावनाएं काशी में अभी तो कम दिख रही हैं। परसों हुई थी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, मतलब परसों यानी 18 तारीख को, क्योंकि आज 20 तारीख है जैसा कि आप हमने पहले शुरुआत में ही बता दिया था वीडियो। तो 18 तारीख को हुआ था, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुई थी, थोड़ा बहुत हवा चले थे। ये पेंटिंग देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग, मतलब काशी का वायरल पेंटिंग है ये। यहाँ का वीडियो बनाइए आप, वायरल हो जाएंगे। ये बाबा का मंदिर है, सुंदर सा बनाया गया है पेंटिंग। फिलहाल ये अभी देखने को मिल रहा है, अभी ज़्यादातर महज समझिए 2-3 महीने बाद ये पूरा पानी से फ्लडेड होगा, मतलब पूरा भरा होगा पानी से। सावन के समय में ये पूरा फ्लडेड होगा। समझ नहीं आता इतना बढ़िया कला कैसे बना लेते हैं लोग। हम बनाने जाएंगे, कुछ बनाएंगे, झंडा बन जाएगा, पंखा। खैर ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा सुबह सुबह का, ये घाट का नज़ारा है और इसकी शोभा और बढ़ाते हुए ये काशी की सुंदर पेंटिंग। यहाँ पे एक और सुविधा कर दिए हैं कि ये ऊपर से छोटा सा जो है छत वगैरह बना दिया और थोड़ा पंखा वगैरह रख दिए हैं। ये श्रद्धालुओं के लिए सुविधा है एक तरीके से।
खड़ी अब दोपहरिया में जब आप आएंगे इधर ना, तो ये वाला एक जगह राहत का स्पॉट बनता है और यहाँ पे ज़्यादातर श्रद्धालु बैठते हैं। और ये हमारे सामने नया आरती स्थल बनाया गया है जहाँ पे गंगा का आरती होती है। आप देख रहे हैं 7 तख्त रखे गए हैं जिन पे 7 पंडित आते हैं और वो आरती को संपन्न इसी तख्त पे करते हैं। फिर इसके बाद आपका ये पूरा हमारा गंगा द्वार सामने, ये आपका सामने गंगा द्वार, ये सुंदर सा, और ये हमारा पशुपतिनाथ यानी पशुपतिनाथ मंदिर जो रेप्लिका है एक तरीके से। नेपाली टेम्पल भी कहा जाता है काशी में, रेप्लिका है नेपाल के मंदिरों का कि मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। तो दूर से मैं अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर चलेंगे, देखेंगे क्या भीड़ वगैरह है कि नहीं, अभी श्रद्धालु आए हैं कि नहीं। आइए, ये पूरे लॉकर व्यवस्था बनाई गई है पर इसका यूज है कि नहीं ये अभी देखे नहीं कभी कि कोई श्रद्धालु यहाँ पे इस लॉकरों का यूज करता है कि नहीं। पर इसे भी कार्य में लाना चाहिए जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और फ्री में लॉकर उनको उपलब्ध हो पाएगा। तो ये देखिए, ये मणिकर्णिका पे कुछ कार्य अभी चल रहे हैं। उधर से अगर मैं जाता तो उधर से और अच्छे से दिखा सकता, पर अभी इस वीडियो में मैं काशी के विश्वनाथ मंदिर में कितनी भीड़ उस पे कवरेज करूँगा। काशी विश्वनाथ का मंदिर, इधर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप काशी में आने के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो जैसे अराउंड काशी मतलब बनारस के इर्द गिर्द की जगहें, उनमें सबसे पहला आपका आता है मार्कंडेय महादेव, ये बड़ा दिव्य मंदिर है। फिर आता है गैंटिक डॉल्फिन, काशी का मतलब एशिया की। फिर उसके बाद चुनार फोर्ट, ऐतिहासिक फोर्ट है, उसके बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा। विंध्याचल माता मंदिर, फॉसिल पार्क। फिर आता है प्रयागराज, पास ही में है, कुछ 120-130 किलोमीटर दूर। चित्रकूट है पास में हमारे, और फिर चंद्र प्रभा डैम है जो चंदौली की ओर शायद पड़ता है। राजदरी वाटरफॉल, लखनिया दरी वाटरफॉल। आगे चलते हैं, 2 रास्ते हैं, एक ये है एक ये है। हम कठिन रास्ता चुनते हैं और इधर चलते हैं। सामने हमारा गंगा द्वार था और हम फिलहाल अभी बाबा के पास शिखर का दर्शन आप लोग दूर से कर सकते हैं। अभी फिलहाल कैमरे की क्वालिटी उतनी ठीक नहीं, पर चलिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा था बाहर भी और यहाँ पे भी बताया गया है कि कैसे मतलब कहाँ कहाँ आसपास वाले क्षेत्र हैं काशी विश्वनाथ के जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और माता भारती का मंदिर प्रतिमा और पीछे महादेव का मंदिर, माता भारती की प्रतिमा। यहाँ पे श्रद्धालुओं का लाइन देखने को मिल रहा है। चप्पल वगैरह की व्यवस्था आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेगी और बाबा का मंदिर आपको पीछे हमारे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अहिल्याबाई माता का मंदिर, दिव्य प्रतिमा लगाई गई। तो देखो गुरु, बनारस में सुबह सुबह है बहुत भीड़। बाबा का दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आए हैं और मैंने पूरा बता भी दिया कि तुम्हें किस हिसाब से आज मतलब 20 तारीख है, 20 जून है और कितनी भीड़ है काशी में श्रद्धालुओं की। तो एक हिसाब से बोला जाए अगर बनारसी भाषा में तो गुरु चौचक भीड़ लगा लो। काहे कि अभी देखा बनारस में आईबा अभी फ़िलहाल तो आए का ना तनी गति धीमा करा का है कि अभी फ़िलहाल मत आवा, सावन के समय आवा, बाबा का दर्शन करे कि अच्छे से मिल जाए। और
काशी विश्वनाथ का दर्शन हुई, तो के काल भैरव का दर्शन हुई, सब हुई। तो देखिए ये भी बनारसी भाषा में मैंने आपको बता दिया कि फ़िलहाल अभी मत आइए। चलिए, अपने इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, आई होप आपको पसंद आई हो ये वीडियो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनसे जिन्हें अपडेट चाहिए कि भाई काशी में हो क्या रहा है, काशी के विश्वनाथ मंदिर में कितनी आखिरकार भीड़ लग रही है अभी, तो उनसे ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और बोलता हूँ नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।